Hello everyone. So in this video we are discussing the another property of gamma function which is gamma n plus 1 is equals to n gamma n. So यहाँ पे अगर आपको गामा फंक्शन दिया है तो क्लियरली आपको किसको यूज़ करना है, गामा फंक्शन के फॉर्मूले को. गामा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे n प्लस 1 है और हमने हमारा फार्मूला गामा n रिप्रेजेंट करता है, तो हमें n की जगह पे क्या लिखना है, n प्लस 1. तो गामा n के प्लेस पे हमने क्या लिखा, n प्लस 1. गामा एन की प्लेस पे हमने लिखा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स टू दी पावर, ये जो n है यहाँ भी हमने क्या लिखा, n प्लस 1. तो n प्लस 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर n मिलेगा e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स. नाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, अब आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, x के फॉर्म में है पूरा, ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, दोनों इंटीग्रेशन है. तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, आईलेट के फॉर्मूले से. ठीक है, तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक टर्म को पहला फर्स्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम लास्ट करते हैं हमेशा, तो हम इसे फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड माइनस, ये माइनस यहाँ पे माइनस आता है 0 टू इन्फाइनाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक आगे आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. अब हम इस लिमिट को पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये लिमिट सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स एन और ये ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो हम इसको नीचे ई टू दी पावर प्लस एक्स लिख सकते हैं. यहाँ हम लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर एक्स की जो सीरीज़ है, मैक्लॉरिन सीरीज़ तुम लोगों ने सॉल्व की थी वो वाली हमने यहाँ पे लिखी है, और ई टू दी पावर एक्स की स्टैंडर्ड सीरीज़ भी यही है. अब क्या किया हमने, एक्स टू दी पावर एन से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारा 1 आ गया क्योंकि एक्स टू दी पावर एन से डिवाइड करेंगे तो ये 1, और इन सबको एक्स टू दी पावर एन से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एन, 1 अपॉन ये एक्स है और नीचे एक्स टू दी पावर एन आएगा, तो एक्स की पावर 1 नीचे माइनस में आ गई तो माइनस 1, और यहाँ 1 अपॉन एन फैक्टोरियल. ओके, ये इस तरीके से चलता जाएगा. अब जब आप लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे सारे इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी. तो इसको यहाँ लिखा है हमने, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स. तो ये फॉर्मूले में एन जो है वो बाहर लिखा, इसमें से देखो ये एन जो है हमने बाहर लिखा, और बाकी जो फॉर्मूला किसका हो गया, गामा एन का. तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन गामा एन.